I am not astonished by the harsh words of my opponents, but I am astonished by the silence of my well-wishers. अगर ये बात करें, I'll be honored. मगर वो जिनकी credibility ना हो and who are turncoats, they are saying कि I helped the government. I have already submitted my resignation to my party that I don't want to be the leader of the opposition. स्टेट बैंक बिल मंजूरी पर सेनेट में जलजला। यूसुफ रजा गिलानी अपनों की खामोशी से दिल बर्दाश्ता, इस्तीफा पार्टी को भिजवा दिया। अब ऑपोजिशन लीडर के ओहदे पर नहीं रहना चाहता। चेयरमैन सेनेट हुकूमत के सहूलतकार बने। एजेंडे में ये आइटम शामिल नहीं था। ऐवान बाला में खिताब। मैं न्यूट्रल हूं, प्लीज आप तशरीफ रखें। न्यूट्रलिटी का मुझे पट्टियां ना पढ़ाया करें प्लीज। जितना न्यूट्रल रहे या न्यूट्रल रहने कोई नहीं दे रहा, आप तशरीफ रखें प्लीज। ज्यादा न्यूट्रलिटी फिर ठीक नहीं है, तशरीफ रखें जी। फिर डंडा उठाना पड़ेगा। जितना न्यूट्रल रहे, यहाँ क्वेश्चन होता है चेयर पे अपने नंबर पूरे नहीं करते हैं, चेयर पे ब्लेम करते हैं। ये अपने नंबर पूरे नहीं करते, इल्जाम चेयरमैन पर लगा देते हैं। ज्यादा न्यूट्रल होना भी ठीक नहीं, अब डंडा उठाना पड़ेगा। सादिक संजानी का शिकवा, सीक्रेट वोटिंग नहीं हुई, दिन दिहाड़े सब कुछ हुआ। तीसरी बार गिनती होती तो अपोजिशन के मजीद वोट कम हो जाते। कायदे ऐवान शहजाद वसीम का दावा, हुकूमती अरकान का फिर यूसुफ रजा गिलानी से इजहार तशक्कुर। लीडर ऑफ अपोजिशन हम बहुत इनके शुक्रगुजार हुए जब ये इस हाउस में तशरीफ नहीं लाए। शायद इसी दिन के लिए शायर ने कहा था कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। वजह जो भी हो, मैं समझता हूं कि उस दिन हमें काफ़ी सहूलत हुई। ऑपोजिशन लीडर ने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद एक्सप्लेनेशन नहीं बनती, बल्कि हम इन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। और इनको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि चाहे इन्होंने जानबूझ के किया या इनसे हो गया, लेकिन मुल्क के लिए तो बेहतर हो गया ना। यूसुफ रजा साहब, उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कुर्बान कर दी अपनी पार्टी की खातिर, इस मुल्क में जमहूरियत की बका की खातिर और कॉन्स्टिट्यूशन की खातिर। यूसुफ रजा साहब इंतहाई काबिल एहतराम हैं और दोनों साइड्स को चाहिए कि उन कदर मंजिलत की निगाह से उनको देखें। उन्होंने अगर इस्तीफ़ा दिया है तो ये मेरी जगह नहीं है कहना, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी और उनकी पार्टी से कि उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद किया जाए। लीगी रुकन की पीपल्स पार्टी से इस्तीफा कबूल ना करने की अपील, इनसे कोई सफाई नहीं चाहते। ऑपोजिशन मुश्तरका तौर पर जिम्मेदार। सादिया अब्बासी का इजहार ख्याल, सेनेट में हमारे ग्रुप की आजाद हैसियत, कभी पीपी का हिस्सा नहीं रहे। दिलावर खान। यूसुफ रजा गिलानी शरीफ इंसान, बिलावल या जरदारी को मामले पर इस्तीफा देना चाहिए। क़यादत के कहने पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ऐवान में नहीं आए। नून लीग और पीपी में तब्दीलियों का सफर खुश आइंद। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। मेरा ख्याल है सबको पता लग चुका है कि सेनेट से बिल भी मंजूर होता है और अपोजिशन को ये ख्याल रखना चाहिए, ये 14-15 आदमी जो हैं ये अंदर से इमरान खान के साथ हैं। फजलुर रहमान को सबसे ज़्यादा शौक़ है, बाकी सब पार्टियों को संगीनी का, हालात की संगीनी का अंदाज़ा है। बिलावल कहता है वो आएगा और मौसम अबर आलूद होगा, कोई अबर आलूद नहीं होगा। बिलावल साहब आए हैं आप। ऑपोजिशन के 15 अरकान वज़ीर आज़म से मिले हुए हैं। शेख रशीद का दावा, सबको मालूम हो गया सेनेट से भी बिल पास हो जाता है। फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च का शौक पूरा कर लें, बिलावल भी आ जाए। इस्लामाबाद में मतला साफ होगा। इमरान खान ने काबीमान में इमरजेंसी और सदारती निज़ाम की कोई बात नहीं की। वज़ीर दाखिला। इस हुकूमत की नाअहलियाँ हैं और इसका बोझ पूरी कौम उठा रही है। भूख, प्यास, अफलास, महंगाई और गरीब आदमी का जीना दोभर कर दिया है। जाहिर है कि अब पीडीएम ज़रूर क़यादत करेगी। हम कभी भी अपोजिशन की किसी जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे, ना हम 2 महाज खोलेंगे। हमारा एक ही महाज है, एक ही टारगेट है और उसी को अचीव करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उसका वो रौब दबदबा ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह वो मैदान में उतरेगा तो फिर लोग एक कौमी मुजरिम की हैसियत से उसका इस्तकबाल करेंगे।
हुकूमत की नाअहली और भूख ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। इमरान खान का रोब और दबदबा खत्म हो चुका। किसी भी ऑपोजिशन जमात को टारगेट नहीं बनाएंगे, मौलाना फजलुर रहमान। पंजाब हुकूमत के लिए अच्छी खबर, रावी अर्बन डेवलपमेंट मंसूबा कलअदम करार देने का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट की मंसूबे पर काम जारी रखने की इजाजत। जिन जमीनों के मालिकान को अदायगी नहीं हुई वहां काम नहीं हो सकता। अदालत के रिमार्क्स, फरीकैन को नोटिस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने साफ पानी रेफरेंस का फैसला सुना दिया। साबिक MP राजा कमरुल इस्लाम, वसीम अजमल समेत 16 मुल्जिमान बरी। नैब ने 2018 में केस दायर किया था। साफ पानी रेफरेंस, राजा कमरुल इस्लाम समेत तमाम अफराद की बरियत पर शहबाज शरीफ खुश। सियासी इंतकाम की धुन बतदरीज छट रही है, सच्चाई की रोशनी बढ़ती जा रही है। साबिक कदमी का मुजाहरा करने वाले साथियों पर फखर, ऑपोजिशन लीडर। इसहाकडार की अहलिया की लाहौर में घर नीलामी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को मकान नीलाम करने की इजाजत दे दी। हुक्म इम्तना खत्म। PTI पार्टी फंडिंग केस में पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। वॉल्यूम 8 दरख्वास्त गुजार के हवाले कर दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सदारती निज़ाम नाफिज करने से मुतालिक बयान। सेनेटर शरी रहमान का शाह फरमान से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। PTI अब साबित करने में लगी है उन्हें निज़ाम अच्छा नहीं मिला, कल कहेंगे हुकूमत करने के लिए मुल्क अच्छा नहीं मिला। रहनुमा पीपल्स पार्टी। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी क्यों नहीं की गई? चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जावेद इकबाल से 14 फरवरी तक जवाब तलब कर दिया। नवाब ऑफ बहावलपुर के साहबजादे PTI में शामिल। वजीर आजम से बहावल अब्बासी की मुलाकात। इमरान खान से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और अरकानी असम्बली की भी बैठक। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। विफाकी हुकूमत का $5 अरब कर्ज लेने का फैसला। चीन से 3 अरब, रूस और काजाकिस्तान से $2 अरब कर्ज मिलने का इम्कान। $2 अरब ML1 पर खर्च होंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन के मौके पर मुआहिदा तय पाएगा। पेट्रोल 11, डीजल 14 रुपए लीटर बढ़ाने की समरी मुस्तरद सिफारिश को अवामी मफाद में रद्द किया गया। दुनिया में तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद हुकूमत नुकसान खुद बर्दाश्त करेगी। लोगों को महंगाई से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म ऑफिस। अवाम को 440 वोल्ट का झटका लगाने की तैयारी। बिजली की कीमत ₹3.12 फी यूनिट बढ़ने का इम्कान। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सारिफीन पर ₹30 अरब से जायद का बोझ बढ़ेगा। महंगाई महंगाई और महंगाई। घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा। नरखों में 10 से 18 रुपए तक इजाफा। कीमत 420 रुपए किलो तक पहुंच गई। हुकूमत ने जीना दो भर कर दिया, शहरियों का शिकवा। पंजाब के साबिक वज़ीर जंगलात राय एजाज पीपल्स पार्टी में शामिल। बिलावल भुट्टो से मुलाकात। साबिक गवर्नर बलोचिस्तान गौस बख्श रईसानी के साहबजादे अमीन खान भी जयाले बन गए। सुप्रीम कोर्ट सिंध में बल्दियाती इख्तियारात केस का फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद अपने आखिरी दिन MKM की दरखास्त पर फैसला सुनाएंगे। 26 अक्टूबर 2020 को फैसला महफूज किया गया था।
ANP और MQM पाकिस्तान में कुर्बतें, पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची के अवाम को उसका हक दे, शाही सैयद का मुतालबा, कौमियतों को लड़ाने के लिए मनसूबाबंदी की गई, खालिद मकबूल सिद्दीकी। PSP के कराची में धरने को दूसरा रोज, सिंध हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का एक और दौर, बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबे में लसानी फसाद कराने की साजिश नाकाम बना दी। ऑपोजिशन बल्दियाती बिल पर एहतजाज करके हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख। सिंध हुकूमत का कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट के मुतासरीन को मुआवजा देने का फैसला, अदायगी के लिए कमेटी कायम, नुकसानात के तखमीने के बाद मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी की जाएगी। मुर्तजा वहाब। कराची का नस्ता टावर तारीख का हिस्सा बन गया, मिसमारी का काम मुकम्मल, 2 माह 7 दिन में इमारत को मलबे में तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने शाराए फैसल पर वाक़ बिल्डिंग को हटाने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी से डच वफ्द की मुलाकात, पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल उभरती हुई मार्केट, डेयरी के शोबे को मजीद वुसअत देने के लिए सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद, वजीर खारजा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन की सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। कलदम TTP का शराजा बिखरने लगा, अफगानिस्तान में रकम और ओहदों के लालच पर मुख्तलिफ गिरोहों की आपस में लड़ाई, इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर रफीउल्लाह मारा गया, शरपसंद मुल्क में मुख्तलिफ हमलों में मुलव्वस था। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशतगर्द हलाक, मुबीन उर्फ मजरू से असलहा और बारूद बरामद, दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, टारगेट किलिंग और इकवा बराए तावान में मुलव्वस था ISPR। अदाकारा मीरा तीकू रहमान की बीवी हैं, सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया, शादी दुरुस्त करार, तकजीब निकाह की अपील मुस्तरद, एक्ट्रेस ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी। ऑनलाइन गेम PUBG खेलते हुए मां, भाई और 2 बहनों के कत्ल का केस, अली जैन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म का एतराफ कर लिया, पुलिस को 4 रोज का रिमांड दे दिया गया। परवेज इलाही से पाकिस्तान एजुकेशनल काउंसिल के ओहदेदारान की मुलाकात, तालीम वतन के हर बच्चे का हक है, प्राइवेट स्कूल इल्म फैलाने में हुकूमत के साथ ताउन कर रहे हैं, स्पीकर पंजाब असेंबली। पंजाब में नए सरकारी अस्पताल बनाए जा रहे हैं, आवाम के लिए सेहत की इतनी ज्यादा सहूलियात कभी फराहम नहीं की गई, हेल्थ कार्ड बहुत बड़ी सहूलत, वजीर सेहत यास्मीन राशिद। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21.79% हो गई, 24 घंटे के दौरान सिंध भर में 1599 नए मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में शरह 13.2% रिकॉर्ड, पेशावर में एक हॉस्टल समेत 4 तालीमी इदारे बंद। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद 100 से जायद साबिक हुकाम मारे गए, 2 तिहाई से जायद अफराद का मावराए अदालत कत्ल किया गया, अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट। हौसी बागियों का इस्राएली सदर के दौरे के दौरान UAE पर हमला, मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल को तबाह कर दिया, यमनी अस्करियत पसंदों ने 2 हफ्तों में तीसरी बार निशाना बनाया। शाम ने दारुल हुकूमत दमिश्क के करीब इसराइल के मिसाइलों को तबाह कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले को नाकाम बनाया, मलबा गिरने से कई इमारतें तबाह।
यूक्रेन के महाज पर कशीदगी बरकरार, अमेरिका की दरखास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब, रूस की बहरा नॉर्वे में एंटी सबमरीन मशक़ें मुकम्मल, बरतानिया की मॉस्को पर सख्त पाबंदियां लगाने की धमकी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल, रिजवान 11 का 175 रन का हदफ, शान मसूद के 88 रन। मिस्र ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन की सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया, क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-1 से शिकस्त, सुपरस्टार मोहम्मद सलाह का शानदार गोल। और सुपर हीरो का अमरीकी बॉक्स ऑफिस पर कब्जा बरकरार, फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम की $1 करोड़ 10 लाख कमाई, दुनिया भर से 1.5 माह में $1 अरब 75 करोड़ का बिजनेस।